हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, ये हमारे ना आज जितना भी डाटा है कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रोग्राम हुए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रोग्राम्स, हेल्थ कमिटीज़ और 5 ईयर प्लान, तो ये हमें काफ़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं। और मुझे पता है इन सब चीज़ों में ना याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसी पर्पज़ से आज मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरे पास काफ़ी टेलीग्राम पे मैसेजेस थे कि ये वाली हमको वीडियो चाहिए। तो आई होप गाइस आप सभी की इससे हेल्प होगी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, उसमें आपके केवल 4 प्रोग्राम आते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है मेंशन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे NPCB, ठीक है, इसमें कैसे हम याद करेंगे। ठीक है, हमारे पास आँख, कान, टोबैको और 4 बीमारी। 4 बीमारी से मतलब आपका समझ रहे होंगे आप, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और आपकी डायबिटीज़, कैंसर और स्ट्रोक, ये वाला प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो आपका हम आँख वाली में मतलब आप पुरानी बीमारी समझ सकते हैं, जो कि आपकी 1976 में तो आपका ये लॉन्च हो गया था प्रोग्राम, और 2017 में आपका रिवाइज़ हुआ था। NPCB मतलब जो इसका ये प्रोग्राम था ना, ये आपका जो प्रोग्राम चला था ये ब्लाइंडनेस के लिए चला था, आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है, तो ये आपका ब्लाइंडनेस के लिए चला था 1976 में। और 1976 का आप रिवाइज आपके अगर नहीं लर्न हो रहा होगा ना, तो आप रिवाइज वाले में आप 76 दिया हुआ है, 2017 यहीं पे समझ जाना। फिर हमारा कान और टोबैको, ये दोनों एक ही प्रोग्राम में है, तो आप 2007 भी लिख दोगे ना तो वही चल जाएगा। कान यानी कि आपका डीफनेस वाला प्रोग्राम आ गया यहाँ पे, यही है। ठीक, उसके बाद NPPCD, ये आपका डिफनेस वाला प्रोग्राम हो गया। टोबैको आपका 2007 में जो हुआ था NTCP प्रोग्राम, ठीक है, ये नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, जो कि आपके 2007 से लेके 2008 तक चला था। नेक्स्ट आपकी 4 बीमारी मैंने बताया ही था अभी। ये जो आपका प्रोग्राम है ये आपका कंट्रोल करने के लिए बना था, आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ और आपका कार्डियोवास्कुलर और आपका कैंसर हो गया, और ये हो गया स्ट्रोक। ठीक ठीक, आपकी 4 बीमारी यही आती हैं, कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर और स्ट्रोक। ये आपकी सीक्वेंस है इस प्रोग्राम की, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और आपके स्ट्रोक। ठीक, ये आपकी 2010 में हुआ। आप कैसे याद करोगे, आँख, कान, टोबैको, 4 बीमारी। ठीक, आँख से आपको याद रखना है कि पुरानी बीमारी, ठीक है, तो आपकी 90s में आई होगी। ठीक है, तो 1976 रिवाइज आपका कब हो गया, वो 2017 में, 7 से याद रखना। ठीक है, ये आपका ब्लाइंडनेस के लिए हो गया, आँख का आपका ब्लाइंडनेस के लिए हो गया। ठीक, फिर कान का आपका डीफनेस के लिए, वो आपका 2007 में हुआ। फिर आपका वही आ गया टोबैको, वो भी 2007 और 2008 में हुआ आपका। ये आपका टोबैको कंट्रोल के लिए 4 बीमारी मैंने बताई दी, ये 2010 में हुआ आपका 2010 के अंदर। आई होप आपको नॉन कम्युनिकेबल का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए जो आपके प्रोग्राम है। तो इसमें आपका ये जो प्रोग्राम आता है पहला, आप ना इसमें 3 मैंने ये सीक्वेंस वाइज लगा दी है डिजीज़ कंडीशन के जो प्रोग्राम थे वो। ठीक है, क्योंकि इससे हमें ईयर्स लर्न करने में आसानी रहेगी। जो हमारी मिड तक की डिजीज़ कंडीशन है वो आपकी 90s में हो चुकी। ठीक, 90s से मतलब आपका आपका ओल्ड में और मिड में, और बाकी न्यू है जो आपकी 20s की आएगी। ठीक, तो आपकी 90s की जो डिजीज़ कंडीशन है, देखो भाई रट लेना ईयर्स को थोड़ा सा, वरना 90s वाले में 19 आएगा स्टार्टिंग में, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, जो आपकी ओल्ड और मिड। ठीक, और आपका विनियम ये वाला आपका RNTCP और नाको, जो आपका ट्यूबरक्लोसिस और आपका एड्स के लिए है, वो 1992। ये तो बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों। ठीक, फिर आपके जो होते हैं ना, आपको कैसे याद रखना है,
नॉन कम्युनिकेबल का तो आपकी 4 है, वो तो आपके हो गए। आँख, कान और आपकी टोबैको और 4 बीमारी से, ठीक। उसके बाद आपके कम्युनिकेबल में क्या आएगा? लेप्रोसी, इरिटेक्शन। वो आपका कब हुआ? आपको ओल्ड में जाना है, ठीक है। ओल्ड में आपका लेप्रोसी, इरिटेक्शन जो आपका प्रोग्राम था, और आपका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और आपका इम्यूनाइजेशन, ये 3 आते हैं ओल्ड में। तो आपको क्या लिखना है? 1955, 1984, 1985, ठीक। उसके बाद आते हैं टीबी और एड्स के कंट्रोल के लिए, वो आपका 1992 में हुए थे, दोनों ये मिड में है। फिर आपका न्यू में क्या था? वेक्टर बॉर्न के लिए आया था और डिजीज सर्विलेंस। तो वेक्टर बॉर्न और डिजीज सर्विलेंस आपकी कब से हुआ था? 20s में हुआ था, 2003 और 2004, ठीक। ये है बस। बाकी आपका 5 ईयर प्लान का आपको बस क्या याद रखना है? 1951 में स्टार्ट हुआ, 2017 में ख़त्म हो गया, ठीक। और इसमें क्या बताया कि 19 जो आपका 1951 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 2017 पे ख़त्म हो रहा है। इसमें आपको प्रोग्राम याद कैसे करना है? 4 नंबर पे जो आपका प्लान है, और 6 नंबर पे और 8th पे है। तो आपको ट्रिक याद रखोगे ना, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इनको ऐड करते जाओगे। 3 ऐड करना है, 2 ऐड करना है और 1। मतलब 4 वाले में तो 3 ऐड करोगे, 6 वाले में आपको 2 ऐड करना है और 8 वाले में 1 ऐड करोगे, ठीक। मतलब आपको 468 का सामान 321 में ख़रीदा, ठीक है। और फिर आती है हमारी कमिटीज़, ठीक है। कमिटीज़ का भी मैंने ट्रिक बना दिया है। बेगम महबूबा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर स्टेट, ये याद रख लेना एक लाइन, ठीक है। बेगम से आपका बहर आ गया, महबूबा से आपका मोडेलियर आ गया, चीफ से आपका चड्डा आ गया, मिनिस्टर से आपका मुखर्जी आ गया, जम्मू से आपका जंगलवाल आ गया, और कश्मीर से आपका करतार सिंह आ गया, और स्टेट से आपका श्रीवास्तव आ गया, ठीक। बोहर कमेटी जो है ना आपकी, ये आपकी आ चुकी थी एंशियंट टाइम पे ही, ठीक। तो ये आपके सॉरी एंशियंट नहीं, आपके इंडिपेंडेंस से पहले ही आ चुकी थी। फिर क्या हुआ था कि ये हमारी जैसे आई थी कमेटी, इसमें 1948 है जो 1948 आपकी 1948 आप याद रखेंगे कि सबसे ओल्ड कमेटी है, ठीक। थर्ड एक था आपका ये आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस का वो दिखा दिया, इसमें इंडिपेंडेंस का दिखा सकते हो आप, ठीक। तो ये आपकी इंडिपेंडेंस आ गई थी जैसे 1948 में, वो मैंने गलत बोल दिया था पहले। तो 1948 में जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस आई थी, तो आप इसमें बौर यानी कि बेगम से बौर, महबूबा से मोडेलियर, तो इस तरह से आपकी कमेटीज़ लिख दोगे। उसके बाद 90s में ही आई सारी कमेटी। तो आपको क्या याद रखना है? 48, 62, 63 और 65, ठीक है। 48 सबसे अलग हो गया, फिर मोडेलियर में 62, 63, 65 ये याद हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको क्या करना है कि 67 तक आपने कर ली है, 67 तक, ठीक। उसके बाद आपको वही चीज़ रिपीट करनी है जो आपने ये करी थी ना यहाँ पे चड्डा वाली में, थर्ड वाली में। फिर आपको अब करतार सिंह में वही 73, 75, ठीक। उसके बाद पीएचसी हेल्थ सर्विसेज देती है, इनको ना आप एक लाइन याद कर देना, मतलब ये तो आप यहाँ पे ट्रिक याद कर लोगे। उसके बाद आपको एक लाइन याद रखनी है कि यही पीएचसी हेल्थ सर्विसेज स्ट्रेंथन पीएचसी, और आपका मलेरिया इरेडिक्शन, फैमिली प्लानिंग, सर्विस इंटीग्रेशन, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स, और आपके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो कि आपको ये आप लर्न रखोगे ना, तो आप सीधा का सीधा आपको पता है कि हाँ ये एक एक वर्ड है पीएचसी हेल्थ सर्विसेज। तो आप हर कमिटीज़ में अलग अलग पॉइंट बना के लिख सकते हो, इसमें सेम इसी तरह से लिखा सब में अलग जाएगा। फिर ये 5 ईयर प्लान का गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है ये प्लान, और किसने प्रमोट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैंने यहाँ पे स्टार्ट एंड प्लान, ये है पूरा प्लान ये, ठीक है। ये मैंने अलग से भी वीडियो बनाई थी, इसलिए मैं इसमें नहीं ज़्यादा बता रही हूँ। इसमें ऐड+3 करना है, ऐड+1 करना है, ऐड+2 करना है, ठीक है। ये आपका हो गया। और हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कॉमन फोकस लिख सकते हैं हम। जो आपका 5 ईयर प्लान है ना, सब में अलग अलग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर भूल जाओ ना तो ये लिख देना हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, सैनिटेशन पे, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर एंड रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छे से मैंने
बिल्कुल आपका जितना भी था ना सारा का सारा कवर करा दिया। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या टेलीग्राम आईडी है मेरी @मेडिकल वाली 1013, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे चैनल पे, और या उस पर मैसेज कर देना आईडी पे। थैंक यू। आई होप वीडियो अच्छा लगे।